हरिओम, मेरा नाम कविता है और मेरे चैनल का नाम हेल्दी लाइफ विद कविता है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो अर्थराइटिस पर आधारित है, गठिया के दर्द से संबंधित है। तो आपको मैं जो जो आसन बताऊंगी, अगर आप मेरे साथ वो आसन करते हैं तो आपके जो गठिया के दर्द में पेन रहता है, आपके जोड़ों के दर्द में जो पेन रहता है, जिसकी वजह से आप नीचे बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, या कोई सामान नहीं उठा सकते हैं, या आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो अगर आप मेरे साथ ये योगासन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो जोड़ों का दर्द है वो काफ़ी हद तक घर रह के कम हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ आपको अपने खाने में गर्म चीज़ें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि गर्म चीज़ें लेने से आर्थराइटिस या गठिया का जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आपको एक तो अपने दर्द में तिल के तेल के अंदर लहसुन और अजवाइन को अच्छे से साड़ लेना चाहिए, और जो वो तेल बन जाएगा उसको ठंडा होने के बाद अपने नी में या जहाँ पे भी जॉइंट पेन है वहाँ लगाना चाहिए और उसको थोड़ी सी मालिश करनी चाहिए। और उस समय आपको पंखे के नीचे या एसी में नहीं बैठना है। तो अब मैं आपको एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, आसन करने से ये या प्राणायाम करना चाहिए, कि जिससे आपका जो जोड़ों का दर्द है वो घर रह के ही ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हमें प्राणायाम करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए 5 से 10 मिनट के लिए। कपालभाति जब भी हम करें तो आपको अपने पेट को अंदर खींचना है और नाक से अपने सांसों को बाहर छोड़ना है। तो चलिए मेरे साथ कीजिए कपालभाति। अब जो दूसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अब अपने राइट नासिका को बंद करना है और लेफ्ट से सांस लेना है, और अब राइट से सांस छोड़ना है, और राइट से ही सांस लेना है, और लेफ्ट से छोड़ के लेफ्ट से सांस लेना है और नासिका को बंद करना है। आपको ये प्रक्रिया भी, ये प्राणायाम भी 5 से 10 मिनट ज़रूर करना चाहिए। अब हम साथ साथ हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। आपको इस तरह अपने हाथों को खोल लेना है, सीधा कर लेना है, और अपनी फिंगर्स को इस तरह 10 बार खोलना और बंद करना है। अब इस तरह आपको अपने हाथों को नीचे ऊपर करना है, अपनी कलाई को नीचे ऊपर करना है। इस तरह आपको अपनी मुट्ठियों को बंद करना है और बाहर की तरफ, और इसी तरह अंदर की तरफ घुमाना है। अगर आपके हाथों में दर्द हो रही है तो आप इस तरह अपने हाथों को रिलैक्स भी कर सकते हैं। हाथों को सीधा करना है और अपने कंधों पे रखना है और वापस लेके जाना है। पहले हम सामने से करेंगे, ऐसे ही फिर हम साइडों से भी करेंगे। अब यहाँ पे रख के हम इसको अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आराम से नीचे लेके आएंगे। जहां से आप किसी आसन को शुरू करते हैं आपको वो आसन वहीं से खत्म भी करना चाहिए। अब हम गले या कंधे के आसन करेंगे। अगर आपको गले या कंधे में भी दर्द रहती है तो आप इस तरह पीछे की तरफ देखेंगे या अपनी छत की तरफ देखेंगे और कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे। आपकी
गले में अगर कहीं पे भी पेन होती है तो आपने ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है। इसी तरह आप ऊपर देखेंगे और इसी तरह नीचे देखेंगे। अब ऐसे ही राइट और लेफ्ट, अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हम साइड चेंज करेंगे। अब इसी तरह हम अपनी गर्दन को साइड में लेके जाएंगे और ऐसे सर्कल बनाएंगे। अपोजिट साइड भी ऐसे ही करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल आराम से लेके जाना है। इस तरह नीचे ऊपर करेंगे। आपको इस तरह अपने हाथों को लॉक करना है और अपने गर्दन के पीछे रखना है और गर्दन को आगे की तरफ हाथों से धक्का देना है और अपने फेस को पीछे की तरफ और कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखना है। अब दोबारा हम करेंगे। हाथों को आगे की तरफ और गर्दन को पीछे की तरफ पुश करेंगे। अब धीरे धीरे हम अपने हाथों को आगे लेके जाएंगे। अब इस तरह अगर आपके कंधे में, आपके पीछे बैक में दर्द है तो इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह धीरे धीरे अपनी बाजू को एक साइड से दूसरी साइड खींचेंगे। अगर आपसे ये ऐसे नहीं होता है तो आप इस तरह भी हाथ खोल के भी आराम से कर सकते हैं। आपको अपनी कोहनी को पुश करना है। अब हम कुछ इस तरह बैठे हुए आसन करेंगे। आपको अपने पैरों को सीधा करना है और अपने पंजों को इस तरह आगे और पीछे करना है। अगर आपको गठिया की दर्द है तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अपने खाने में बीजों को शामिल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट को शामिल करना चाहिए, मेथी दाने को शामिल करना चाहिए, आंवले और गिलोय का जूस पीना चाहिए। अब हम इसको आगे की तरफ करेंगे अपने पंजों को और कुछ देर होल्ड रखेंगे और ध्यान रखना है कि जो हमारे घुटने हैं वो बिल्कुल नहीं मुड़े। अब इस तरह हम पीछे की तरफ करेंगे और होल्ड रखेंगे। एक बार दोबारा हम ऐसे ही करेंगे। अब पीछे की तरफ आप दोनों पैरों को इकट्ठा करके इस तरह घुमाएंगे। एक बार राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में। अब हम इस तरह अपनी लेग को पकड़ेंगे और नीचे ऊपर आराम आराम से लेके जाएंगे। आप कोई भी आसन करें कम से कम 10 बार जरूर करें और इस तरह अपने लेग को होल्ड रखेंगे। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। आप दूसरे पैर से भी इस तरह करेंगे।
और इसको होल्ड रखेंगे इस तरह। क्योंकि अगर आपको गठिया का दर्द है, अब हम चक्की आसन करेंगे, तो आपको इस तरह अपने बाजू को कहीं से भी मोड़ना नहीं है, कोनी से मोड़ना नहीं है, एल्बो को मोड़ना नहीं है। इस तरह आप अपने हाथों से अपने पैरों तक जाएंगे और एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और वापस आएंगे। ये भी हमें क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज करनी चाहिए। अगर आपको गठिया का रोग है तो आपको अपने वेट को बढ़ने नहीं देना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे फ्रूट वगैरह खाने चाहिए जिससे कि आपका जो है वेट कम रहे, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह अब हम अपने पैर को अपनी थाई पे रखेंगे और एक बार ज़मीन से और एक बार अपनी चेस्ट से टच करें। अब ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। अगर आप मेरे साथ ये आसन करते हैं और अपनी दिनचर्या में बदलाव करते हैं, अपने वेट को कंट्रोल करते हैं, जो आपका गठिया रोग है वो घर में रह के ठीक हो सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अपना इतना प्यार और मुझे सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे।